हेलो, वेलकम ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो एक्सरसाइज 4.3 में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 5/2। तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 1 और x माइनस 1। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, और देखो सेम सेम नंबर है तो उसका बन जाएगा ये होल स्क्वायर। किसका? ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब भी आप a गुणा a करते हो तभी तो लिखते हो a स्क्वायर, x गुणा x करते हो तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये नंबर भी तो आपस में समान है, इनका इसमें गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलिए अब देखो इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, प्लस इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2 दूनी 4x बटे में आएगा इन दोनों का गुणा। तो x का गुणा करेंगे 2x से हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x, माइनस 1 का गुणा करेंगे 2x में तो माइनस का 2x माइनस 1 गुणा प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 1, बराबर में है 5/2। देखो x स्क्वायर ये रहा, 4x स्क्वायर ये रहा, कितना हो गया? 5x स्क्वायर। ये माइनस का 2x, ये प्लस का 4x, तो प्लस का 2x बचेगा। ये एक कितना हो गया? 2 बटे 2x स्क्वायर, और ये प्लस का x और माइनस का 2x यानी माइनस का x बचेगा, -1 बराबर 5/2। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर, इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 5। अब इन सभी को इधर ही ट्रांसफर कर लो, इधर ही पक्षांतर कर दो। 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 9 बराबर 0। तो 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर कट गया, 4x और 5x हो गए कितने? 9x, 4 और 5 है यहाँ पर, 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9 बराबर 0। तो अब 9x बराबर माइनस का 9 होगा, तो x बराबर होगा -9/9। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1। तो एक्सरसाइज 4.3 क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज को चेंज करते हैं, कौन सी? एक्सरसाइज 4.4। इसमें क्या जानेंगे हम? इसमें जानेंगे द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में और विविक्त कर के बारे में। तो विविक्त कर क्या होता है? तो विविक्त कर को हम d से व्यक्त करते हैं, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर d की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है तो हम इसको बोलते हैं मूल समान होंगे। कैसे होंगे? इसके जो मान आएंगे x के मूल वो समान होंगे, यानी इनकी जो मान आएंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल असमान होंगे। मूल कैसे होंगे? असमान होंगे। और अगर असमान हैं और उनके फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं, कैसे हैं? मूल असमान है और उनके फैक्टर भी नहीं हो रहे, जो सिंपल फॉर्म से अब तक करते आए ना, इस तरीके से इसके अगर गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो कैसे करोगे? तो उसके लिए इस्तेमाल करोगे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, और अब एनसीईआरटी में से द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। द्विघाती सूत्र ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक? देखो अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूल आएंगे बराबर, x के मान दोनों बराबर बराबर आएंगे।
और अगर d का मान जो निकल के आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो वहां होंगे मूल असमान, यानी अलग अलग मान निकल के आएंगे। और अलग अलग आएंगे तो कुछ तो ऐसे होंगे डायरेक्ट फैक्टर करोगे और निकल आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिनका मान आप निकालने में असमर्थ रहेंगे, उसके फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे, ना हो पाएंगे तो उसके लिए इस्तेमाल क्या करोगे, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। और इसकी तीसरी कंडीशन होती है अगर d का मान माइनस में आ रहा है यानी 0 से छोटा आ रहा है, तो उस कंडीशन में बोलते हैं मूल जो है काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी कि वो रूट के अंदर माइनस में आएंगे, उसको बोलते हैं काल्पनिक। बात क्लियर है? तो आप पहले इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें विभक्तिकर निकालना है, तो विभक्तिकर कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.4 का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले आप इसकी तुलना करोगे इसके व्यापक समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू दिख रही है 2। तो विभक्तिकर को हम नॉर्मली d से व्यक्त करते हैं, तो d बराबर क्या होता था b स्क्वायर माइनस के 4ac, यही तो होता है। अब देखो b की वैल्यू है -4, तो -4 का वर्ग -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, तो 4 का वर्ग हो गया 16 -4 दूनी 8, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया 8। तो d का मान कैसा आया है, d का मान आया है 0 से बड़ा। तो मूल कैसे होंगे इसके, असमान होंगे, लेकिन उसने प्रकृति इसकी नहीं पूछी है, बस पूछा है कि विभक्तिकर का मान कितना होगा। तो विभक्तिकर का मान कितना होगा 8। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कंपेरिजन कर लोगे, ये एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो a होता है, x के साथ आएगा वो b, और जो अचर पद आएगा वो c होता है। तो b की वैल्यू कितनी होगी अब 2, c की वैल्यू -1, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 का वर्ग -4 गुणे a की वैल्यू है, सॉरी b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू -1, 2 का वर्ग हो गया 4 -4 3 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 12। तो यहाँ से निकल के आया कितना 16। तो d का मान कितना आ गया, यहाँ से 16 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस a बराबर 0। अब देखो यहाँ a की वैल्यू हो गई कितनी 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू a के बराबर। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है कितनी -3 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे a, तो ये हो गया 3 का वर्ग 9 -4a, इतना हो जाएगा हमारा विभक्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रूट में 3x स्क्वायर, रूट में 3x स्क्वायर माइनस 2√2x, 2 रूट में 2 और x माइनस 2√3, 2 रूट में 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो √3 आएगी, b की वैल्यू -2√2 आएगी और c की वैल्यू आएगी -2√3। अब निकालेंगे d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -2√2, तो इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -2√3, तो ये 2√2 का स्क्वायर होता है वो बेटा होता है 8। क्यों, 2 का वर्ग तो हो गया 4 और √2 का वर्ग होता है 2, तो 2 चौके 8 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
तो देखो √3 गुणा √3 कितना होगा 3, 4 दूनी 8 और 3 24, कितना होगा 24, यानी विभक्त कर आ गया कितना 32। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 32। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 है। x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो d बराबर सूत्र लगाएंगे b² माइनस 4ac। अब देखिए d बराबर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान भी 1, 1 माइनस 4 तो माइनस का 3, ये d का मान निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है x² प्लस px प्लस 2q, x² प्लस px प्लस 2q बराबर 0, x² प्लस px प्लस 2q बराबर 0। तो इसकी तुलना करो, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू हो गई 2q। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है p, तो p का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2q। तो p² माइनस 4 दूनी 8q, ये हो गई d की वैल्यू। यही आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 है x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले यहाँ a की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू 1। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान माइनस 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1। तो d बराबर आएगा माइनस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इक्वल टू में माइनस का 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x² प्लस 2x प्लस k बराबर 0, x² माइनस 2x प्लस k बराबर 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू k के बराबर। पहले a b c का मान निकाल लिया, अब लगाएंगे विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 2 का वर्ग होगा माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k, 2 का वर्ग 4 माइनस 4k, तो ये d की वैल्यू हो जाएगी, ये d की वैल्यू है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताओ, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करके दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन है 9 में, x² 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि इसका पहले चेक करना है कि इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो वो कैसे चेक करोगे, पहले इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो। तो a का मान कितना आएगा 2, b का मान माइनस 3 और c का मान आएगा 5। अब देखो, अब क्या निकालोगे d क्या होता है b² माइनस 4ac, d की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे 5, अगर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो d का मान कैसा आ रहा है माइनस का 31। d का मान अगर नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अगर यह मूल समान आए या फिर 0 से बड़े आए, ठीक है, d का मान अगर 0 से बड़ा आता है, 0 के बराबर आता है, तब तो मूलों का अस्तित्व होगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। कब, जब खासकर नेगेटिव नंबर आएगा। इसका सेकंड ऑप्शन है अस्तित्व नहीं है। क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है।
और अस्तित्व नहीं है तो हम इसको ज्ञात नहीं करेंगे। सेकंड है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो पहले यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 प्लस c की वैल्यू आ गई इक्वल्स c की वैल्यू आ गई कितनी 4। अब d बराबर b² माइनस का 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है माइनस 4 रूट 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस 4 रूट 3 का वर्ग कितना होगा 4 का वर्ग 16 होता है और रूट 3 का वर्ग 3 16 दिया 48 माइनस 4 चौके 16 दिया 48 यानी इसका मान कितना आ रहा है डी का वो आ रहा है 0 के बराबर। यानी कि यहाँ से पता पड़ गई हमें कि मूल समान निकलेंगे। अब समान निकलेंगे तो बता कौन से निकलेंगे, इसका अस्तित्व है। क्या है अस्तित्व है। अस्तित्व है तो कैसे है अब देखो x बराबर में तो मैं बताया था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। अच्छा एक और इजी बात बताऊँ आपको, वो इजी बात क्या है कि ये रूट में वैल्यू दे रखी है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है d की, ये वैल्यू है विभक्त कर की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप d भी रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a, क्योंकि यहाँ से हम d की वैल्यू तो निकाल के ला ही रहे हैं, उसको सॉल्व करना क्यों। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू थी कितनी माइनस 4 रूट 3 माइनस का 4 रूट 3 और प्लस माइनस रूट में 0 अब अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और लास्ट में 0 है तो 0 को किसी भी नंबर में प्लस करो या माइनस करो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये ऊपर होगा 4 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 2 इंटू 3 सॉरी 2 रूट 3 नहीं 2 इंटू 3 2 से कट गए 2 बार तो यहाँ से x का मान आ गया 2 रूट 3/3। अब कहोगे हम इसको भी तो काट सकते हैं रूट 3 बार, तो याद रखना बेटा हम हर का परमीकरण क्यों करते थे 9th में, क्योंकि हर में रूट का नंबर नहीं आए, इसीलिए तो हम हर का परमीकरण करते थे। तो यहाँ पे हमें हर का परमीकरण दोबारा से करना पड़ेगा, इसीलिए हम हर में कभी भी रूट का नंबर नहीं लेके आएंगे। तो यहीं पे इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसके मूल होंगे। नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला पार्ट। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है x² माइनस 6x प्लस 3 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या है x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले कंपेयर करो किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई माइनस 6 और c की वैल्यू आ गई माइनस प्लस का 3। अब निकालेंगे हम d, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 6 का वर्ग हो गया 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बचे कितने यहाँ पर 12। तो d का मान कैसा आ रहा है, d का मान आ रहा है 0 से बड़ा, तो यानी इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो इसके मान बताओ, मान क्या होंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। x बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी निकलेगी 12 अपॉन 2 इंटू 2। तो x बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस इसको क्या लिखते हैं 12 को लिख देंगे 4 गुणे 3 और इस पर क्या रूट लगा हुआ है तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया लेकिन 3 का वर्गमूल तो रूट 3 ही रहेगा। तो हम 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 2 रूट 3 बटे में 2 दूनी 4, ऊपर से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 3
प्लस माइनस रूट 3/4, तो इससे ये कट गया 2 बार, 2 बार कट गया। तो बचा क्या, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3/2, यानी इसके दो मूल आ गए। एक तो आ गया 3 प्लस रूट 3/2 और दूसरा क्या आएगा 3 माइनस रूट 3/2। तो ये दोनों के दोनों क्या है, इसके मूल है। ठीक, इसकी हमने प्रकृति भी बताई और इसके मूल भी निकाल दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हैं। कब, जब उसके दोनों मूल कैसे आपस में बराबर हैं। तो जब मूल समान हो या बराबर हो तो d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो d क्या होता है, d होता है b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी कितनी, k, तो ये k² हो जाएगा। ठीक, और अब 4 माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 24 इक्वल्स टू 0। तो k² इज इक्वल टू हो जाएगा 24, और इधर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट, इसको लगा हुआ है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी इधर k का वर्ग है तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। तो रूट में 24, और इसको क्या लिखोगे 4 गुणे 6 लिख लें। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 6 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, तो k बराबर 2 रूट 6 हम लिख देंगे, ये k का मान निकल के आ जाएगा। और इसका सेकंड भी पार्ट दे रखा है, तो वो सेकंड पार्ट है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर पहले एक द्विघात समीकरण दे तो रखा है लेकिन सही फॉर्म में नहीं है। तो पहले kx से इसमें गुणा करेंगे, अंदर kx का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा kx², और kx का माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। अब a का मान है k, b का मान है माइनस 2k और c का मान है 6। तो अब इसमें भी क्या लगाओगे, d बराबर होता है b² माइनस के 4ac, और मूल समान है तो विभक्त कर जो है 0 के बराबर रहेगा। और अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह पर k है और c की जगह पर 6 है बराबर 0। 2 का वर्ग कितना होगा 4 और k का वर्ग k² माइनस 6 चौके 24 k बराबर 0। तो इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन लेंगे 4k, तो k माइनस 6 बराबर 0। तो 4k बराबर 0 रखेंगे, पहले ब्रैकेट के अलावा 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगी k की 0। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट के बराबर भी 0 रखेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। यही हमारे आंसर होंगे। कब, जब की कंडीशन है जब इनके मूल समान होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। अच्छा, मूलों की प्रकृति के लिए मैं आपको एक बार और प्रैक्टिस करा दूं, क्या कि अगर d का मान जो है 0 से बड़ा होता है, d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल जो है वास्तविक और असमान होते हैं, वास्तविक और असमान। ठीक, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो मूल जो है वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक तो इन दोनों कंडीशन में रहेंगे, मेन क्या है कि इसमें असमान रहेंगे और इसमें क्या रहेंगे, समान रहेंगे। अगर d का मान जो है 0 से छोटा है तब मूल जो है काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब क्या होगा, काल्पनिक वो होते हैं जिसका रूट में और माइनस का साइन है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं काल्पनिक। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या था कि कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 11, 12, 13, 14 जो भी हैं, उनमें बोला गया है कि मूलों की प्रकृति आपको बतानी है।
तो 11 नंबर है 2x² प्लस 5x प्लस 5, 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो पहले क्या करोगे, इसमें से a b c की वैल्यू निकाल लोगे। वो कैसे निकालोगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर दोगे। अब तुलना करोगे तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2, b की जगह पर 5 और c की जगह पर भी 5। अब मूलों की प्रकृति बतानी है तो हमें निकालना होगा विभक्त कर। क्या निकालोगे, विभक्त कर। d बराबर b² माइनस के 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणे 2 गुणे और c की वैल्यू 5, तो 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो बचे कितने माइनस के 15 बचे और यही d की वैल्यू आ गई। अब d का मान इन तीनों कंडीशंस में से कैसा है, 0 से छोटा। d का मान कैसा है 0 से छोटा, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे इसके काल्पनिक। मूल भी जो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 12 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो a की वैल्यू इसमें क्या है, ये 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, तो d निकाल लो। d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। b की वैल्यू -4 का वर्ग -4 गुणे 4 गुणे 1, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, -4 चौके 16, तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0 के बराबर। और 0 कब होता था, जब मूल कैसे होते थे, समान। तो इसका क्या होगा कि मूल जो है कैसे होंगे, समान होंगे। मूल कैसे होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 है कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। क्यों, इसके आगे का लिखा है जो भी होता है a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। इसके आगे जो भी होगा b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 होगा और c की वैल्यू यहाँ 1। ठीक, अब निकाल लो d की वैल्यू। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, -1 माइनस 4 कितना बचा -3। तो जो d की जो वैल्यू निकल के आई वो कैसी आई है 0 से छोटी, और 0 से छोटी होगी तो मूल जो है काल्पनिक होंगे। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है x² माइनस 4x प्लस 4। x² माइनस 4x, x² माइनस 4x प्लस 4 है। तो पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 4। निकालो विभक्त कर। d बराबर b² माइनस के 4ac। b की वैल्यू है -4 का वर्ग -4 गुणे a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, तो -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 4 चौके 16 प्लस का। तो यहाँ से d की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0। ठीक है, d की वैल्यू 0 कब होगी, जब उसके मूल जो है समान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले इसकी तुलना करो, यहाँ से a b c की वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। अब निकालेंगे यहाँ से विभक्त कर। d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। तो d की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल के लाएंगे, b की वैल्यू है 1,
तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आ गई 9, और वो भी कैसी है प्लस की, यानी डी का मान है वो बड़ा है 0 से, तो मूल जो है वास्तविक और असमान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x 2√3x फिर -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू 2√3 और c की वैल्यू -1। तो d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b की वैल्यू है 2√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1। तो इसका वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √3 का वर्ग होगा 3, तो 4 दिया हो गया 12। कितना आएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 12 और 4 हो गए 16। तो डी का मान क्या आया 16, जो कैसा है 0 से बड़ा है। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें कुछ और बोला गया है। कुछ और क्या बोला गया है? देखो एक इक्वेशन दे रखी है 2x अपॉन x माइनस 3 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो बोला क्या गया है के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो और इसे हल करके बताओ क्या आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसको एलसीएम लो, एक सही द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख के दिखाओ। तो इसका एलसीएम आएगा x माइनस 3 और 2x प्लस 3। अब देखो x माइनस 3 से इसमें भाग लाएंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा और इसका गुणा इसमें कर देंगे। किसमें? 2x में 2x प्लस 3 से गुणा करेंगे प्लस, अब इससे इसमें भाग लाएंगे तो ये 2x प्लस 3 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 3 और उसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर जो है उसी वही तो एलसीएम आया, तो इससे इसमें भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा और एक से किसी भी नंबर में गुणा करोगे तो सेम वही बन के आ जाएगा। इक्वल टू में 0 है। अगर इस साइड में इसका भाग लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा गुणा। जब उसको दूसरी तरफ पक्षांतर करोगे तो गुणा हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो इसका गुणा भी कर दो आप। 2x इंटू 2x करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2x का गुणा 3 से करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 और इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो भी ये जुड़ रहा है उसको जोड़ लो पहले। तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो 6x x और 3x ये हो जाएगा 10x। तो 6 और 1 7 7 और 3 10 माइनस 3 प्लस के 9 तो प्लस का 6 बचेगा इक्वल टू में 0। अब इस पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को आप कॉमन लो और 0 में भेज दो, यानी कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग लगा दो। लो 2 कॉमन ले लिया तो 2 से इसमें भाग आया 4 में 2 बार गया, 2 से 10 में आया तो 5 बार जाएगा, 2 से 6 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। अब इसका 2 का भाग लगा देंगे तो समीकरण आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से a की जो वैल्यू है वो है 2, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है
3। क्लियर है? ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है। अब इसकी प्रकृति बतानी है तो हमें विविक्त क्रम निकालना होगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो d बराबर ये हो जाएगा, d बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, बचे कितना 1। एक कैसा होता है, d का मान जो है 0 से बड़ा है और d का मान 0 से बड़ा है तो जो मूल होंगे मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन 18 में बोला है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के मान ज्ञात करने हैं यदि इनके समीकरण मूल वास्तविक व समान हो। अच्छा, मूल कैसे है, वास्तविक और समान है तो जो विभक्तकर होगा वो 0 के बराबर आएगा, तभी हम के का मान या अननोन नंबर का मान निकाल पाएंगे। तो पहला है 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9। 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू होगी k और c की वैल्यू होगी 9। तो d की जो वैल्यू है वो किस कैसी है, 0 के बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू भी 0 है। अब यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4, c की वैल्यू 9 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करोगे 4 चौके 16, 16 नंबर 144, तो माइनस का 144 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 यानी 144। अब इधर से वर्ग उठाएंगे तो इधर लग जाएगा वर्गमूल। तो के बराबर, और ये किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो आगे चिन्ह आएगा प्लस माइनस का, क्यों, क्योंकि जब भी रूट लगा होगा तो उसका मतलब क्या है कि आगे प्लस माइनस का नंबर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 2kx स्क्वायर माइनस 40k, 2kx स्क्वायर माइनस 40kx, 40x ओनली, 40x प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक, देखो अब a की वैल्यू क्या है इसमें 2k, b की वैल्यू माइनस 40, c की वैल्यू 25। अब क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख दोगे, यानी डी की वैल्यू 0 के बराबर रख दोगे। बी का मान कितना है 40 माइनस का, तो इसका वर्ग करेंगे माइनस ए का मान 2k है और सी का मान 25 है बराबर 0। अब देखो 40 का वर्ग कितना होता है 1600 माइनस 25 दूनी 50 और 50 चौके 200, तो 200 की हो जाएगा बराबर 0। तो 1600 बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 200 के, और 200 का इधर भाग लगा दो तो के बराबर 1600 बटे 200, तो इससे ये कटेगा कितने बार 8 बार, तो के का मान निकल के आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है कि 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0, प्लस के इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका कंपैरिजन करके a, b और c की वैल्यू निकालो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू माइनस 10 और c की वैल्यू k। ठीक, अब देखो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी d का मान 0 के बराबर रखेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 10, तो उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k बराबर 0। 10 का वर्ग हो जाता है 100 माइनस 4 दूनी 8 k बराबर 0, तो 100 बराबर 8k, तो k बराबर हो जाएगा 100 बटे 8। अब देखो इसको काटना है 100 से, यानी 100 को काटना है 8 से, कितने बार
12.5 बार। तो k = आएगा 12.5। ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिए। आप इसको नोट कर लो और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तो 21 में क्या गिवन है हमें कि k के वे मान ज्ञात करने हैं जिनके लिए द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 के वास्तविक व असमान मूल हों। अब क्या बोला है? समान नहीं बोला है, मूल जो असमान होंगे। असमान होंगे तब क्या होता था कि जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि जो b² - 4ac है उसका मान कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा। अब देखो b की वैल्यू कितनी है? -4 रख दो, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k इज ग्रेटर देन 0। तो 4 का वर्ग कितना होता है? -4 का वर्ग 16, माइनस ये हो जाएगा 4k इज ग्रेटर देन 0। तो ये होती है असमिकाएं। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण न होकर ये द्विघात असमिकाएं हैं। और असमिकाओं को सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। मान बेशक वही निकल के आएगा जो आप निकाल रहे हो समीकरण के तरीके से, लेकिन आप करोगे तो थोड़ी गलतियां आपसे हो जाएंगी। क्या होंगी कि आप कहोगे इसको डायरेक्ट पक्षांतर कर देते हो, नहीं कर पाओगे। असमिकाओं को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे कि दोनों पक्षों में 4k जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 4k कट जाएगा और यहाँ पे 4k आ जाएगा। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 4k जोड़ने पर जैसे ही आप इसे 4k जोड़ोगे 16 - 4k + 4k इक्वल, और ये ग्रेटर देन इक्वल 0 + 4k। देखो यहाँ तो ये कट गया, तो 16 इज ग्रेटर देन 4k। 0 में कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वही आएगा। अब क्या करोगे? दोनों पक्षों में 4 से भाग लगा दो। दोनों पक्षों में 4 से भाग। जैसे ही आप 4 से भाग लगाओगे तो 16/4 इज ग्रेटर देन 4k/4। तो ये कट गया 4 से 4 बार, फिर 4 से 1 बार। तो k का मान क्या आया कि k का मान जो भी आएगा वो 4 से छोटा आएगा। और कैसा आएगा? वास्तविक आएगा। तो यहाँ से हम k का मान इस तरीके से आप निकाल पाओगे। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन। देखो 22 में क्या है? वो भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि व्यक्त करो कि a के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समीकरण x² + ax - 4। तो x² + ax - 4 = 0 है और इसके भी मूल क्या है? वास्तविक व असमान है। अगर मूल वास्तविक और असमान है तो b² - 4ac जो है बड़ा होगा 0 से, और 0 से बड़ा होगा तो यहाँ a, b और c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू क्या है? a² - 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये a² माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो उसने क्या कहा है कि a के प्रत्येक मान के लिए ये जो आएगा वो कैसा आएगा? वास्तविक आएगा। और इसके मान अलग अलग हो सकते हैं। a के प्रत्येक मान कोई भी रख लो, a का मान कोई भी आप रख लो, यहाँ पे ये नंबर हमेशा वास्तविक आएगा। और वास्तविक कैसे आएगा? क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ठीक है ना। 0 से जब भी ये मान बड़ा आएगा तो हम -1 रखें, -2 रखें, +1 +2 कुछ भी आप रख लो, √3 √2 कुछ भी रखो, हमेशा ये कैसा आएगा? रियल आएगा ना, वास्तविक आएगा। तो उसने यही सिद्ध करवाया है कि सिद्ध करो या व्यक्त करो, प्रदर्शित करो कि a के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समीकरण जो है इसके वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनका भी कुछ ना कुछ भला होगा। तब तक के लिए जय हिंद।